हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक हैं और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही है। गाइज, आज की जो वीडियो है वो स्पेशली मैंने इस चीज़ के लिए बनाई है कि जो हमारे एडमिट कार्ड का लिंक था यूके एसएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का, वो यहाँ पे रिमूव क्यों हुआ है और साथ ही ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जो डेट दी गई थी 12 से 16 की जो डेट दी गई थी उसके अंदर ये एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं होने वाला है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उस पर डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली मैं इस पे वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन काफ़ी क्वेरीज आप लोगों की आ रही थी व्हाट्सएप पे, तो इस चक्कर में मैं पर्सनली किसी को रिप्लाई नहीं कर पाया। मैंने कहा एक वीडियो ही इस पे बना दिया जाए। चलिए उस बारे में बात करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। देखिए गाइज, कल जो था, कल दिन के टाइम पे या इवनिंग के टाइम पे एक जो यूकेएसएससी की वेबसाइट थी उस पर लिंक शो हो रहा था आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड। जैसा कि कुछ लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया भी था, बट उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे देखने को मिली थी। जैसे एडमिट कार्ड आप देख पा रहे हैं ना, इसके अंदर बहुत सारी गलतियाँ थी। पहली चीज़ तो ये कि इसमें जो आपका कोड था वो ही गलत दिया गया था। देखिए कोड में क्या लिखा गया है, क्लासिफाइड प्रोफाइल मास्टर, और कोड भी आपका गलत दिया है, 02 लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये एडमिट कार्ड था आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का, ये उसी लिंक से डाउनलोड हुआ है। सारी डिटेल डाल के वहीं से डाउनलोड इसको किया गया है, बट उसके अंदर इतनी बड़ी गलती ये आप देख पाएंगे। ठीक है ना, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। इसके अंदर अगर हम पहली चीज़ तो इसके अंदर रोल नंबर भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो कैसे आप अपना जो सीट है उसको यहाँ पे ढूंढ पाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में। यहाँ पे देखिए रोल नंबर वाला फील्ड यहाँ पे टोटली खाली है, और दूसरी चीज़ की पोस्ट ही गलत यहाँ पे फिल कर दी गई है। तो ये आयोग के द्वारा एक तरह से बहुत एक तरह से खेला जा रहा है बच्चों के फीलिंग्स के साथ में, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी गलती होना ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम मान सकते हैं कि कुछ अगर ऐसे डेट का हो, डेट के तो छोड़ो, एग्जामिनेशन सेंटर का होता है, जैसा कि पहले भी हुआ है एक दो बार, तो संवाद के जरिए उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। जैसे एग्जामिनेशन सेंटर कहीं पे आवंटित हो गए हों पहले, पर उनको किसी कारणवश कोविड-19 का जैसा चल रहा है उसमें अगर कुछ यहाँ पे चेंजेस होते तो हम मान भी सकते थे, बट यहाँ पे तो टोटली एडमिट कार्ड में जो चीज़ें होनी चाहिए वो ही मेंशन नहीं है। रोल नंबर मेंशन नहीं है, पद का जो कोड है वो मेंशन नहीं है, पद का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, गलत मेंशन है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये देखिए एडमिट कार्ड, इसके अलावा एक और एडमिट कार्ड है, इसके अंदर भी देखिए अनुक्रमांक वाला सेक्शन पूरी तरीके से खाली है, राइट। और कोड के अंदर फिर से वही क्लासिफाइड प्रोफाइल या मास्टर और 02, ये क्या चीज़ है? ठीक है ना। तो इस चीज़ को लेके जो लिंक था उसको यहाँ पर डिसेबल कर दिया गया, यानी कि उसको अब ठीक किया जा रहा होगा आयोग के द्वारा। और कुछ बच्चों ने डाउनलोड भी किया, बट डाउनलोड करके आप देख पाएंगे कि ये एडमिट कार्ड रहा। जबकि ये देखिए लास्ट वाला जो इसका लास्ट में दिया गया पोस्ट डिटेल, तो ये देखिए ये है एआरओ का है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का है, लेखा परीक्षक जो कि ऑडिटर की पोस्ट थी, 3 पोस्टें इसमें थी। तो ये आपका होना चाहिए था, और 008 जो कोड था आपका पोस्ट का कोड यहाँ पे था, बट यहाँ पे कुछ और यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं कि इसमें जो कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि क्या एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाएगा। देखिए मामला क्या है, इसके अंदर एक न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये देखिए ये किसकी वजह से हो रहा है, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराया है ये एजेंसी करा रही है NSEIT। ये एजेंसी बेसिकली ऑनलाइन एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। इनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है एक तरह से। तो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने भी इस एजेंसी को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाइए। बट बात ये है कि जो ये NSEIT है ना, ये यूपी में ब्लैकलिस्ट कर दी। यूपी में इसके खिलाफ काफ़ी यहाँ पे केसेस देखने को मिले कि एग्जामिनेशन में गड़बड़ी देखने को मिली। कहीं पे इन्होंने नकल करवाई, ठीक है ना, कहीं पे कुछ, तो जांच में सामने आई काफ़ी चीज़ें, और इसको यूपी की एग्जामिनेशन में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया NSEIT को। बट बात ये आती है कि जब यूपी में एक ब्लैकलिस्ट है तो उत्तराखंड में कैसे आयोग ने इसको एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो इस चीज़ को लेके उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो लोग हैं उन्होंने यूकेएसएससी पे यही आरोप लगाया है कि पहली चीज़ तो ऑनलाइन परीक्षा को बंद कराया जाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होता है। बेसिकली मैं अगेंस्ट नहीं हूँ ऑनलाइन के। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस उतनी आपको फॉर्मूला भी इसमें गिवन होता है, ठीक है। जो आपने यूकेएसएससी की अगर वेबसाइट पे जाएंगे उसमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी गिवन है, आप उसको देख सकते हैं। ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है, क्योंकि नेट के एग्जामिनेशन में भी आप देखते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है। बट जो मैंने नेट का एग्जामिनेशन 2 बार क्रैक किया है उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को यूज किया जाता है। बट मेरे जितने नंबर बनते हैं
लगभग उतने ही नंबर मेरे एक्यूरेट रिजल्ट में भी निकल के आते हैं, ऐसा नहीं है। जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो एक बेसिक सा नहीं, एडवांस एक फार्मूला होता है, उसको अप्लाई करके किया जाता है। बट नॉर्मलाइजेशन का जस्ट इससे मतलब नहीं है कि जो क्वालिफाई है वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन का एक स्टैटिक जो प्रोसेस होता है वो उसको फॉलो किया जाता है, और वो तब फॉलो किया जाता है जब आपका एक ही एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में होता है। तो एक अगर शिफ्ट आपकी, जैसे सुबह की शिफ्ट है आपकी, सुबह की शिफ्ट में पेपर ईजी आ गया, ठीक है, और शाम की शिफ्ट में पेपर क्या आ गया, टफ आ गया। तो इस केस में होता क्या है, अगर हम नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को ना अप्लाएं तो इजी पेपर वाले ही सारे क्या कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, और टफ वाला जो पेपर था उसके अंदर तो मेरिट बहुत लो जाएगी। तो इस केस में यहाँ के बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इस केस में इन दोनों को मर्ज किया जाता है और कुछ जो फॉर्मूला गिवन है उसको अप्लाई करके कुछ नॉर्मलाइजेशन निकाला जाता है, और जिसका सिलेक्शन होना है वो हो जाएगा। और ये एक प्रोसेस है जो सबके द्वारा फॉलो की जाती है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। और मैं अगेंस्ट नहीं हूँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन के, मैं सपोर्ट करता हूँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन को बेसिकली, अगर वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो पूरी तरीके से, ठीक है, जैसे एनटीए कराता है तो उसके केस में। क्योंकि ऑनलाइन में आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे आपका टाइम बचता है, ठीक, जैसे आप गोला करने में काफ़ी टाइम हमको लग जाता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में एक एक सेकंड आपका इंपॉर्टेंट होता है। उस केस में 5 से 10 मिनट तो ये मान के चलिए कि आपके जो गोले करने हैं उसमें यहाँ पे लग जाता है। और दूसरी चीज़ कि ऑनलाइन में आपकी जो गलतियाँ हैं वो नील हो जाती हैं, गलतियाँ करने की संभावना, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो लोग क्या करते हैं, OMR सीट को भरने में गलती कर लेते हैं, गलत यहाँ पे गोले को कर लेते हैं, चाहे रोल नंबर में हो चाहे नाम में हो, अल्फ़ाबेट वाइज। तो उस केस में उनका जो फॉर्म है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो कंप्यूटर के द्वारा यहाँ पे स्कैन किया जाता है, ठीक है ना। वहाँ पे वाइटनर के वो भी अलाउड नहीं किया जाता है, या किसी प्रकार का जो आपको एग्जामिनेशन में बताया ही जाता है। तो इसमें काफ़ी हमारे जो हैं बेनिफिट भी हैं, ठीक है। कुछ जैसे जहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का बिना कुछ सोचे समझे विरोध करते, तो वो सही नहीं है, क्योंकि कुछ बेनिफिट भी हैं इसके, आपका टाइम बचेगा, सब कुछ है, और आपका रिजल्ट भी जल्दी आएगा, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन एग्जामिनेशन काफ़ी जल्दी रिजल्ट आ जाता। पहले जब एग्जामिनेशन हम लोग देते थे तो नेट का जब UGC करवाता था उस टाइम पे रिजल्ट आता था आपका 5 से 6 महीने के अंदर, ठीक है ना, 4 से 5 महीने लग ही जाते थे। बट जब से यहाँ पे NTA ने एग्जामिनेशन करवाया है ऑनलाइन, तो उसके 1 महीने के अंदर, आपके एग्जामिनेशन कराने के 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट बन के आ जाता है। तो ये कुछ आपके बेनिफिट भी हैं, और इससे रिलेटेड ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं फाइनल की, क्या यहाँ पे जो रिजल्ट, जो आपका एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगा। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ मेरे पास भी आई थी लिंक कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, ऐसा बिल्कुल रूमर्स में ना फंसे, ठीक है। अपने एग्ज़ाम की तैयारी जैसे आपकी चल रही उसको चलाएं, हो सकता है आज या कल में आपके पास लिंक अवेलेबल हो जाए, क्योंकि जो गलती उसके द्वारा की गई है, ये NSEIT के द्वारा, उसको यहाँ पे रेटिफाई किया जा रहा है, तभी जाके आपका लिंक हटाया गया है। क्योंकि सभी के अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए होते तो इसमें बड़ी दिक्कत हो जाती, और उसकी वजह से लिंक को पूरी तरीके से डिसेबल किया गया, ठीक है ना। इसमें ये जो आपका है NSEIT का है, जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इफेक्ट है। जैसे कुछ लोगों ने बोला है कि मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं, UKSC, तो जांच तो चलती रहती है, ठीक है ना। उसके जांच से आपके एग्जामिनेशन का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है फिलहाल के लिए। और जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कीजिए, अगर नहीं भी हुआ एग्ज़ाम तब भी आपको क्या है, कुछ टाइम मिल जाएगा, 1 आध महीने का, तब तक आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा जब आपको टाइम मिले, ठीक है। हमारे चैनल्स के साथ आप बने हैं, हमने लगभग 7 से 8 यूनिट की ऑलरेडी पूरी रिवीजन कर ली है, ठीक है। लास्ट वीडियो मैंने कल डाली थी जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हमने डिस्कस किया है, उसके हर एक एस्पेक्ट को देखा है और कंप्लीट रिवीजन हमने किया। उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी है चैनल पे, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट जो UKSSC कंप्लीट प्लेलिस्ट करके रिवीजन प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है, उसके अंदर सारे वीडियोज़ आपको एक साथ मिल जाएंगे। साथ ही 20 से 21 वीडियोज़ हैं जो MCQ की सीरीज़ से रिलेटेड हैं। एक वीडियो के अंदर 30 के आसपास आपको MCQ मिलेंगे, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी जो सेक्शन हैं उनको हमने थ्योरेटिकली भी काफ़ी डिटेल में रिवाइज किया, चाहे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, बेसिक अकाउंटिंग है, एडवांस अकाउंटिंग है, ठीक है ना। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स है, रेशियो एनालिसिस है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हम भी हमने डिस्कस की हुई हैं। चैनल पे आप जाके सारा मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात थी हमारी किससे रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड। अगर कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आपके टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा जब भी एडमिट कार्ड का लिंक यहाँ पे शो होता है, ठीक है गाइज। तो चैनल के साथ बने रहिए, आज फिर नई वीडियो आएगी आपके लिए रिवीजन के लिए, और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसकी यहाँ पे वीडियो डाली जाएगी चैनल पे, आप उसको देखिए
और यहाँ पे अपनी तैयारी को जैसे आप कर रहे थे उसी हिसाब से कीजिए। अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, किसी की बात मत सुनिए। अपनी तैयारी आपकी जैसी चल रही है उसको वैसे चलाइए। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो भी बेनिफिशियल है, एग्ज़ाम नहीं भी पोस्टपोन होता है तो आपका एग्जामिनेशन होना ही होना है। सो ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।